यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जैसा कि आपको कई चैनलों के माध्यम से परीक्षा को लेकर सस्पेंस बताया जा रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा 26 या 27 तारीख को हो पाएगी या नहीं। इस पर निर्णय कब तक हो जाएगा, क्या होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा तिथि को लेकर बड़ी अपडेट दूंगा। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबरें हैं। शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी है और हाई कोर्ट आरओ वैकेंसी 2024 को लेकर भी बड़ी खबर है। तो वीडियो को स्किप ना करें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। टेक्स्ट बुक के द्वारा इंड ऑफ सीजन सेल लगाया जा रहा है। इस सेल के माध्यम से कम पैसे में बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें, बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप किया जा रहा है। इस सीजन का सबसे बड़ा ऑफर है जो कि 28 तारीख से स्टार्ट होगा, 30 तारीख तक चलेगा। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 28 तारीख का वेट करना पड़ेगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वह कितना आ सकता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो लगे हुए हैं, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो यह प्राइस कितना हो सकता है। साथ साथ आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो आपको भारी डिस्काउंट भी मिलेगा। कहीं भी परचेज करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। तो देर मत करिएगा, 28 तारीख को तैयार रहिएगा। 28 तारीख को अगर आप तैयार रहेंगे, 30 तारीख तक ऑफर का लाभ ले लेंगे तो आपको सबसे कम पैसे में बेहतर तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। पहली खबर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 को लेकर है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 को लेकर कई चैनलों के माध्यम से कई प्रकार की खबरें बताई जा रही हैं। आपको मालूम होगा कि समाचार पत्र में यह खबर थी कि 26 और 27 तारीख को परीक्षा कराने की तैयारी है। यह सत्य था कि 26 और 27 तारीख को 2 पालियों में परीक्षा कराने की तैयारी थी। आयोग भी इस पर काम कर रहा था, क्योंकि सेंटर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए 26 और 27 तारीख की प्लानिंग थी। लेकिन इसका विरोध होने लगा और नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत आने लगी। नॉर्मलाइजेशन में कई अभ्यर्थियों का घाटा भी हो सकता था। अभ्यर्थियों ने विरोध किया तो आयोग ने इस बात को संज्ञान में लिया और आयोग चाहता है कि अब परीक्षा एक पाली में हो। इसको लेकर शासन को भी पत्र लिखा गया है और आपको बता दें, 1 सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि यह परीक्षा नवंबर के एंड या दिसंबर माह तक जा सकती है। पूरी उम्मीद है। आप मानकर चलिए कि एक दिन में ही परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर, 1 सप्ताह के अंदर निर्णय हो जाएगा। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसी कोई खबर दे रहा है तो वह पूर्णतः गलत हो सकता है। आप भी पता कर सकते हैं। अगर मैं पूरा गलत ही बता दूंगा कि हाँ भैया उनकी खबरें गलत हैं, गलत बता रहे हैं, तो कुछ लोग हमारे चैनल पर आकर भद्दे कमेंट करने लगेंगे। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इतना कहूंगा कि अभी निर्णय नहीं हुआ है, 1 सप्ताह के भीतर निर्णय हो जाएगा। नवंबर के एंड या दिसंबर माह में पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है। हाँ, एक स्थिति और बन रही, 26 तारीख को भी परीक्षा हो सकती अगर सेंटर पूरा हो गया। लेकिन सेंटर मिलने की संभावना कम है। सेंटर मिलने की संभावना कम है, नहीं तो 26 और 27 की तिथि निर्धारित नहीं की जाती। आप नवंबर के एंड या दिसंबर मानकर चलिए कि आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीईएसएससी परीक्षा तिथि पर निर्णय शुरू हुआ मंथन। जैसा कि मैंने टाइटल लिखा है, इसका मतलब आप समझते हैं क्या है। मैं आपको बता दूं, हमने आपसे कहा था कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में एक मीटिंग होने वाली है। आज एक मीटिंग हुई है। आज की मीटिंग में कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकल पाया है और हमने आपसे बता ही दिया है कि दिसंबर तक पहली परीक्षा कराने का मूड था असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या कम थी तो परीक्षा हो जाने की संभावना थी। लेकिन वह भी अब रुकता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस पर एक मीटिंग होगी तब निर्णय लिया जाएगा, लेकिन रुकता हुआ नजर आ रहा है। और जो करंट की जानकारी प्राप्त हुई है कि टीजीटी पीईटी की परीक्षा मार्च माह तक हो सकता है, जनवरी या मार्च माह में इस परीक्षा का आयोजन हो सकता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी आगे खिसक सकती है। टीजीटी पीईटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में मात्र 1 से 1.5 महीने का गैप होगा। इससे ज़्यादा गैप होने की संभावना भी नहीं है। तो जो निर्णय होगा मीटिंग में, आज जो मीटिंग हुआ उसमें कुछ भी नहीं हुआ। आज की मीटिंग में कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया, विशेष निर्णय नहीं हुआ और उस निर्णय का कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, आप लोग वेट करिएगा, इसी महीने एक और मीटिंग होगी तो हो सकता है कोई निष्कर्ष निकल जाए कि कब तक परीक्षा होगी।
यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं को लेकर बड़ी अपडेट देना चाहता हूं, जैसा कि परीक्षा को लेकर, टाइपिंग को लेकर इत्यादि प्रकार के धरना दिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी ज्ञापन भी दे रहे हैं कि परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से कराई जाएं, लेकिन समयबद्ध तरीके से परीक्षा हो पाने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि आयोग में ना परमानेंट कर्मचारी और ना ही आयोग का अध्यक्ष है। आयोग के अध्यक्ष जब तक नहीं आएंगे तब तक जो है नई भर्ती नहीं आएगी, विज्ञापन नहीं आएगा और परीक्षाओं पर विशेष कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि एजेंसी का चयन ही नहीं हुआ। जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया था कि एजेंसी का चयन नहीं हो पाया, कई चैनल वाले बता रहे थे कि एजेंसी का चयन हुआ, लेकिन देखिए एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम नहीं लूँगा, एक नहीं कई ग्रुप हैं, कोई टाले वाले हैं, कोई वाले वाले हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब वो सब जो है एक अफवाह उड़ा देते हैं, भैया उनका स्पेशल बैच, उनका स्पेशल कोर्स है और कोर्स बेचना उनका काम है, तो कोर्स बेचने का काम करते हैं, उसी में अंधे में तीर मार देते हैं। तो मेरा काम कोर्स बेचना नहीं, मेरा काम उसी प्लेटफॉर्म से आपको जोड़ना है जिसके माध्यम से आपकी ज़िंदगी संवर सके, आपकी ज़िंदगी बन सके, आपको सरकारी नौकरी मिल सके अगर आप मेहनत कर लें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष अक्टूबर माह में हो सकता है कुछ इस पर निर्णय हो जाए अध्यक्ष को लेकर, और अभी लेखपाल का विज्ञापन विलंब से आएगा, समय लगेगा, इसलिए आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता है। और परीक्षा में भी अभी विलंब होगा। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट वाले अभ्यर्थी जो है वो मानकर चले कि अगले साल ही परीक्षा होगा, उससे पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों को लेकर है। शिक्षा मित्रों को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूँ। परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को जल्द मूल विद्यालयों में वापसी का जो है विकल्प मिलेगा, या आश्वासन जो है प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम ने प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने बताया कि इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और आप लोगों ने आज के समाचार पत्र में पढ़ा भी होगा कि आरओ पेपर लीक में पूर्व प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रयागराज के कॉलेजों की पूर्व प्रिंसिपल को भेजा गया है जेल। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर थी। अगर आपने इस न्यूज़ को नहीं पढ़ा है तो न्यूज़ में निकला हुआ है, उसे आप पढ़ सकते हैं। बाकी एक बड़ी अपडेट और दे दूं, SSC ने परीक्षा से पूर्व चिन्हित किए 400 साल भर। चिन्हित सालभरों ने किए थे 1300 आवेदन, फोटो मैचिंग से हुआ खुलासा। तो यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और बारिश को लेकर भी आपको अलर्ट देना चाहता हूं। बारिश को लेकर क्या है, बारिश देखिए, बारिश से 11 राज्य बिहार है, यूपी के 24 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के राज्यों में बुधवार को भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश समेत 11 राज्यों में बेतहासा भारी बारिश से जगह जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने यूपी के 24 जिलों में भारी बारिश, 8 जिलों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी। तो इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तभी ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल पाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।